हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले MMNS ओलंपियाड मैथ्स कक्षा 8वीं 2022। तो दोस्तों, ये जिन जिन छात्रों ने कक्षा 8वीं में जिन्होंने फार्म भरा है मंदसौर परीक्षा के लिए, ओलंपियाड परीक्षा में फार्म भरा है, तो उनके लिए मैथ्स का जो टॉपिक है इसका पार्ट 1 मानसिक योग्यता पार्ट 1 यानी मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों, हम यहाँ प्रश्न 1 से लगा के प्रश्न 10 तक का इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरीके से हल किया जाता है, क्योंकि ये जो मेंटल एबिलिटी, सबसे पहले समझिए मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं SSC MPPSC है ना, बैंक परीक्षा में उनमें पूछे जाते हैं, लेकिन ये कक्षा 8वीं के लिए दे दिया। तो 8वीं वाले बच्चों का इतना मानसिक विकास तो हुआ नहीं अभी कि वो बच्चे इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लें। लेकिन अगर आप ध्यान लगा के पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप सीख जाएंगे और इस परीक्षा को अपन सोल्व कर लेंगे तो सफल हो जाए। अगर परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए और 10-10 प्रश्नों को रोज़ हल करके मैं आपको बताऊंगा। तो हर वीडियो देखना न भूलें। तो इससे पहले भी एक वीडियो कल बनाया था, आज फिर एक वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए। मानसिक योग्यता क्या होती है, आपका दिमाग कितना चलता है। देखिए, प्रश्न दिया है एल बराबर प्लस दिया, यानी कि एल का मतलब प्लस होगा, एम का मतलब माइनस होगा, एन का मतलब गुणा होगा और पी का मतलब भाग होगा। ये आपका तो प्रश्न है। अब आपके सामने प्रश्न रख दिया उसने कि 5 एन 5 पी 5 एल 5 एस 5। अब इसका आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, पहले तो ये 5 है, अपन 5 को लिख देते हैं। एन का मतलब ये एन है, तो एन का मतलब क्या दिया? गुणा। एन का मतलब क्या दिया इसने? गुणा। तो अपन गुणा लिख दो, फिर 5 लिख दिया। फिर पी, तो पी का मतलब क्या दिया दोस्तों? पी का मतलब भाग, तो भाग का निशान लगा दो। इस तरीके से अपन इन अक्षरों को यहाँ पुट करना है, ये चिन्ह है इनको यहाँ पुट करना है, ठीक है। अब पी हो गया, फिर एल, पी के बाद 5 है तो अपन 5 फिर लिख देंगे। फिर एल को देखेंगे दोस्तों, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद फिर 5 है तो फिर 5 लिख दिया। फिर एम, तो एम का मान दोस्तों माइनस दे रखा तो माइनस लिख देंगे। फिर 5, तो फिर अपना 5 लिख दिया, बराबर क्या होगा। अब ये दोस्तों बोर्ड मास के नियम से सोल्व होता है। तो बोर्ड मास अभी अपना आपने सीखा नहीं होगा। बोर्ड मास में क्या होता है दोस्तों, बता दो आपको कि सबसे पहले का हल होता है, का के बाद कोष्टक सोल्व होता है, फिर मझला कोष्टक होता है, फिर बड़ा कोष्टक होता है। इस तरह से तीनों कोष्टक सोल्व होते हैं। इसके बाद का मतलब होता है पहले गुणा, फिर कोष्टक होता है, इसके बाद फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। तो इस नियम पे बोर्ड मास का नियम क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो इस बोर्ड मास का वीडियो भी मैंने बहुत सारे मेरे चैनल पे बना रखे हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और अब इसको अपन सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें कोष्टक तो है ही नहीं, का भी नहीं है, तो भाग यहाँ पे हो रहा है। तो इस 5 का 5 में भाग लगाएं, 5 एकम 5, कितना आंसर आया? 1 आया, ठीक है। अब 1 का गुणित 5 प्लस, अब ये 5 और माइनस के 5, ठीक है। इसके बाद गुणित का निशान 5 एकम 5 प्लस 5 माइनस 5, फिर गुणित भी हो गया। अब प्लस, तो 5 ने 5 कितना होगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, माइनस 5, फिर घटाएंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ये अपना राइट आंसर होगा। तो 5 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इस तरीके से प्रश्न हल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसी तरीके से बोर्ड मास के रिकॉर्डिंग हल होता है। अब इसमें हल कीजिए। इसमें कोष्टक दे दिया आपको, फिर इसमें गुणित का निशान दे दिया, प्लस का दे दिया, है ना। तो अब ने आपको बताया था कि बोर्ड मास में पहले का होता है, अगर ये नहीं है तो कोष्टक होता है। तो कोष्टक इसमें दे रखा, तो छोटा कोष्टक, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 16 में से 5 गए, कितने बचे? 11 बचे। फिर ये धन का निशान। अब इसके बाद
भाग इसमें है नहीं, गुणा, तो 5 तिया 15, फिर जोड़ का निशान, तो इनको जोड़ दो, तो 5 ने 1 6, 1 ने 1 2, 26, तो 26 तो किसी ऑप्शन में आ नहीं रहा, 26 तो किसी ऑप्शन में आ नहीं रहा। तो इसके अलावा तो कोई ट्रिक यहाँ पे बन नहीं सकती है, इसके अलावा कोई ट्रिक यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन, यहाँ सारे ऑप्शन इसके गलत है, 26 इसका राइट आंसर होगा। ये इसने गलत लिख दिया होगा, 26 इसका राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन ई और अपन बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है उसमें आंसर गलत दे रखा है। कल भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें भी ऑप्शन गलत थे, तो ऑप्शन के ऊपर ध्यान न दीजिएगा। अब देखिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला प्रश्न नंबर 3, वो अंक ज्ञात करो जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद हो, केवल एक ही आकृति में होना चाहिए। 4 ऑप्शन आप सामने, 1 3 5 7। अब एक को देखिए दोस्तों, एक कहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर एक यहाँ पे दिख रहा आपको, तो एक तो इस वृत्त के अंदर है और इस चौकूट के अंदर भी है, यानी कि वृत्त, ये जो वर्ग है इसके अंदर भी है। यहाँ पे आपको एक तो त्रिभुज यहाँ दे रखा, एक त्रिभुज है, 2 तो त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक वर्ग है, 4 चित्र दे रखे हैं। तो अब मेरा कि ऐसा अंक बताओ जो केवल एक ही चित्र में हो। तो एक ही चित्र में, यहाँ पे दोस्तों एक ही चित्र में, तो एक तो यहाँ 2 चित्र में आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसलिए ये तो इसका गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 को देखिए ज़रा, ये इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है, इसलिए 2 के अंदर आ रहा है, ये भी गलत है। 5 को देखिए, 5 यहाँ से देखिए, ये यहाँ तक वर्ग है, ठीक है, वर्ग के अंदर है, त्रिभुज से बाहर है, इस त्रिभुज से बाहर है, इस त्रिभुज से बाहर है, इस वाले त्रिभुज से भी बाहर है, इस वृत्त से भी बाहर है, यानी कि केवल ये 5 ऐसा है जो केवल एक ही आकृति के अंदर है। तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही आकृति के अंदर है, बाकी सब 2-2 आकृति के अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त यहाँ पे देखिए लुप्त कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए, आपने वर्ग तो पढ़ा होगा और घन भी पढ़ा होगा। अब अपन यहाँ से यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, 1 के बाद 8 बना। अब 1 का तो अपने पता नहीं लग रहा कि 1 क्या है, लेकिन 8 से ज़रूर पता लग रहा कि 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 27 से पता लगता है कि ये 3 का क्यूब है, तो ये निश्चित 1 का क्यूब होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 नहीं लिया, फिर 3 ले लिया, 1 के बाद फिर 2, फिर 3, देखो क्रम से आ रहा है, 1 के बाद 2 3, तो 3 के बाद यह क्या आएगा दोस्तों, 4, और 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब आपको मालूम होगा कि 64 होता है। कैसे होगा, 4 गुणित 4 गुणित 4, 3 बार इसको लिखना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसका 64 सी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न दिया इसने। 5वें प्रश्न में दिया है कि प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक, जो 5 6 7 8 9 प्रश्न तक है, जिसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा है, प्रश्नवाचक दिया है उसके स्थान पर क्या आएगा। अब ये आपको दे रखा, यहाँ प्रश्नवाचक दे रखा, वो 4 ऑप्शन भी दे रखे आपको, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस तरह के प्रश्न आपने कभी हल नहीं किया होगा, जिसने किया हो तो बता कर सकता है। देखिए, अब इसमें क्या आंसर आएगा कमेंट कीजिए दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए,
अब ये बीच वाली आकृति है, ये कौन सा है? बीच वाला अंक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए कि बीच वाला अंक बन कैसे रहा है। इन दोनों में बगल वाले में क्या करा कि बीच वाला अंक बन रहा है। तो देखो 3 और 9 को ध्यान से देखिएगा, 3 और 9 को क्या करें कि 27 हो जाए। तो 3 और 9 को अगर गुणा कर दें कि 3 नमा 27 हो गया। इसी तरह 21 को कैसे बनाएं? 7 का अगर 3 से देखते हैं, 7 तिया 21, 7 का 3 से गुणा करें 21 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो वही ट्रिक यहाँ लगाएंगे कि 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और 7 कितना होगा दोस्तों? 28 होगा। 4 और 7 कितना होगा? 28 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 28 आएगा। तो बी ऑप्शन अपना मैच कर गया, 28 है इसमें। 4 7 है 28, बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। ठीक इसी तरह का अगला प्रश्न और देखिए, छठा प्रश्न देखिए, सभी को ध्यान से देखिएगा। अगर इस 3 से देखते हैं तो 3 के इधर क्या दिया? 9 दिया, यानी कि ये 9 क्या है? 3 का वर्ग है। अगर इस 4 को देखें तो इधर 2 है, यानी कि ये 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ 25, यहाँ 5 है, तो 5 का वर्ग करें तो 25 होगा। 5 बचे 25, यानी कहने का मतलब कि ये सब संख्या एक दूसरे का वर्ग है, एक दूसरे का वर्ग है। अब ये 9 आया, तो 9 या तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो ऑप्शन में 3 का वर्ग होगा, तो 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो फिर इस 9 का वर्ग कर दें। तो 9 का वर्ग कर दिया, तो 9 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 9 81 होगा। कितना होगा? 81। तो यहाँ कितना आएगा? 81। किसी ऑप्शन में आ रहा? डी ऑप्शन मैच कर गया, यहाँ 81 आ रहा है। तो इस तरीके से अपन वर्ग संख्या ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 81 आएगा। एक प्रश्न और देखिए, क्या अब कैसे कैसे प्रश्न आते? देखो यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, यहाँ 6 आया। अब 6 कैसे आया? 30 43 या 13, 43 62 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ की संख्या अपनों को देखना है कि ये कैसे बना। इन दोनों में क्या किया कि 6 बना। तो दोस्तों ये 30 है, अगर 30 में से अगर ये 24 घटा दें तो 30 में 24 गया तो 6 आ गया, बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर यहाँ पे 43 में से अगर 30 घटा दें, 30 अगर घटा दें तो 13 आ जाएगा। अगर 62 में से 43 घटाते हैं तो 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि 19। तो 19 ये ऑप्शन मैच कर गया, ये ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला देखिए, अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। 8 का प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है, तो कौन सा आंसर सही होगा कमेंट कीजिए अगर आपको याद है तो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो देखते हैं कि इस खाने में, इसके 4 खाने बने हुए हैं, तो इस खाने में 64 कैसे बने, ये देखना आप लोगों को। तो दोस्तों 64 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 और 3 को जोड़ दो तो 8 हो जाता है। हाँ ठीक होता है। अगर 8 का स्क्वायर करें तो 64 होगा, बिल्कुल। क्या आगे यही ट्रिक फॉलो होती है? देखते हैं। तो 7 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो 7 में 2 9 होता है। अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 81, बिल्कुल हो गया। इसी तरह इनको देखेंगे तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ये भी सही है। तो वही ट्रिक यहाँ लगाएंगे कि 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। और 12 का वर्ग आपको याद होगा इसे 144। तो 144 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। अगला, अब यहाँ देखिए इस तरह की आकृति आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या करेंगे? अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि 68 कैसे बना। यहाँ 80 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया,
तो अब थोड़ा सोच के बताओ कि ये 68 किस तरीके से बना। क्या इधर देखते हैं, 3 और 8 का गुणा, 3 8 24, 7 और 4 का गुणा, 7 चौक 28। क्या इनको जोड़ते हैं, 8 ने 4 12 के 2, इसका 1 2 2 4 ने 5 52 आ रहा, लेकिन यहाँ 68 आ रहा। तो ये एक ट्रिक तो फॉलो नहीं हो रही, इससे तो आ ही नहीं रहा। तो कुछ और ट्रिक देखते हैं फिर, 68 कैसे बना फिर ये देखते हैं। इधर से देखते हैं फिर, 3 का गुणा 7 से, 3 7 तो 21 और 8 चौक 32, तो 2 ने 1 3, 3 ने 2 5, ये भी 53 आ रहा। इससे दोनों ट्रिक से नहीं आ रहा, कुछ और ट्रिक लगाओ कि ऐसे गुणा करने से नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, तो क्या ऐसे गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा इस 4 से करो, 3 का ऐसे गुणा करो, 3 चौक 12, और 7 का गुणा 8 से करो, ऐसे गुणा करो, देखते हैं 7 8 56, तो 6 ने 2 8, 5 ने 1 6, बिल्कुल आ गया 68 आ गया अपना। यानी कि ऐसा गुणा करा और ऐसा गुणा करा। तो क्या ये ट्रिक आगे फॉलो होती है, देखते हैं कि 8 का गुणा 7 से करो, तो 8 7 56, और 4 का गुणा 6 से करो, तो 4 छंगा 24, जोड़ दो, तो 6 4 10 किसी पर हंसला 1, 5 ने 2 7 ने 1 8, 80 बिल्कुल राइट आंसर आ गया अपना। तो ये ट्रिक अपन इसमें लगाएंगे। देखिए 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, और 7 का गुणा 6, 7 छंग 42, तो 6 ने 2 8 ने 4 48, तो 48 किसी ऑप्शन डी है, बिल्कुल डी ऑप्शन मैच कर गया, 48 आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ कितना आएगा, 48 आएगा। एक प्रश्न और देख लीजिए। अब बड़ा अंक इसमें आ रहा है। अब इन 11 और 4 में क्या किया कि 49 आ गया। अगर गुणा करते हैं तो 11 चौक 44 होते ही नहीं आता है, फिर क्या करा जाए। तो देखो 11 में से अगर 4 घटा दिया जाए तो क्या होगा, 11 में से 4 घटाए तो कितने बचते, 7 बचा। अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49, बिल्कुल सही है। अगर क्या ट्रिक आगे फॉलो होती है, 14 16 में से, यहाँ देखते हैं, यहाँ तो बाद में आएगा, इसमें देखते हैं। 14 में से 4 गए तो 10 बचे, 10 का स्क्वायर करें तो 100, बिल्कुल सही आ रहा। वही ट्रिक यहाँ फॉलो होगी। 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12 बचे, 12 का स्क्वायर करें तो 12 12 144, ये ऑप्शन राइट है। यहाँ कितना आएगा, 144 आएगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 11वें क्वेश्चन से लेकर आखिरी फिर 10 प्रश्न बताएंगे आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।